अच्छा महाराज जी, अभी तो हमें काफी टाइम हो गया वीडियो बनाए। लास्ट टाइम जब हमने बनाया था तो महाशिवरात्रि के ऊपर बनाया था, लेकिन उससे पहले हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो 10 महाविद्याओं के ऊपर था। हाँ, तो हमने 3 महाविद्याएं कंप्लीट कर दी थी। आज चौथी है ना शायद? आज चौथी है। जी, तो आज जो चौथी महाविद्या है उसके बारे में आप बताइए कि चौथी महाविद्या कौन है, और जो है हमारे जो इस विषय में रुचि रखना चाहते हैं उनको इस विषय की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दीजिए कि महाविद्याएं क्या हैं और महाविद्याएं इस पृथ्वी पे कैसे प्रकट हुई, सबसे पहले कहाँ से आई, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप आज की वीडियो में शेयर करिए। सभी भाइयों को जो है प्यार भरा नमस्कार। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ऐसा बोला जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को जो है इस सृष्टि का प्रजापति नियुक्त किया, तो उसके बाद उसने जो है एक यज्ञ आरंभ किया और उस यज्ञ में उसने सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। शंकर जी को भी आमंत्रित किया, शिव को आमंत्रित किया। अच्छा, शिव को आमंत्रित किया। तो जब वो यज्ञ मंडप में पहुंचा तो सारे देवी देवता, ऋषि मुनि खड़े हो गए उसके स्वागत में। अच्छा। क्योंकि वो सृष्टि का प्रजापति है। लेकिन शंकर जी जो है अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। अब उसको अहंकार आ गया कि मेरा इष्ट जो है विष्णु तो खड़ा हो गया है मुझे देख करके, लेकिन ये तो मेरा दामाद है, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ। और उसने शिव को गाली गलौज करी, और गाली गलौज करने के बाद में साफ दे दिया कि तुम्हें जो है शमशान का आवास मिले। अच्छा। और आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं दूंगा। अच्छा, ये दक्ष प्रजापति ने? दक्ष प्रजापति ने। तो उसने शंकर से जो है बैर ठान लिया। अच्छा। तो एक बार क्या हुआ कि वो कनखल में एक यज्ञ करने जा रहा था। उसने सारे देवी देवताओं को सबको निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। क्योंकि उसे वो बात याद थी कि शंकर जो है मुझे देख के खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरा दामाद है। तो सारे देवी देवता जो है जानबूझ करके कैलाश पर्वत की ओर से जो है कनखल की तरफ जा रहे थे, जानबूझकर सती को दिखाने के लिए। तो सती की दृष्टि जब जो है उन विमानों पर पड़ी, तो उसने जो है चंद्रमा का विमान भी देखा। तो उसमें उसकी बहनें बैठी हुई थी। तो उसने उनसे पूछा कि भाई तुम कहां जा रहे हो? सती ने पूछा। तो सती को उन्होंने जवाब दिया कि कनखल में जो है हमारे पिताजी यज्ञ करने जा रहे हैं और हम उस यज्ञ में जा रहे हैं। तो सती ने शंकर जी से कहा कि हे भोलेनाथ, मेरे पिताजी यज्ञ करने जा रहे हैं और चलो हम भी जो है उस यज्ञ में चलते हैं। अच्छा। तो शंकर जी ने कहा कि सती, यद्यपि पिता के घर में, गुरु के घर में या मित्र के घर में कभी भी आप बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन जब कभी कहीं जो है बैर भाव हो, कोई हमें बैर भाव से जो है देखता हो, तो ऐसी जगह पे जाना जो है ठीक नहीं है, क्योंकि वहां अपमान होगा। तो सती मानी नहीं। तो सती क्रोध में आ गई, और सती जब क्रोध में आई तो सती ने अपने 10 रूप प्रकट कर दिए। जो ये 10 महाविद्याएं हैं, ये सती ने जो है वहां पे प्रकट कर दी। इन विद्याओं को, इन महास्वरूपों को देख करके शंकर जी वहां से हट गए, और सती वहां से जो है दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर के उस यज्ञ में उसने अपनी देह का त्याग कर दिया। अच्छा। तो शंकर जी उस देह को लेकर के जो है आकाश मार्ग में जब जो है निकले, तो विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र फेंका और उसके 51 टुकड़े कर दिए। उससे 51 शक्तिपीठ बने। तो आज हम जो है चौथी विद्या के बारे में, भुवनेश्वरी माता के बारे में बता रहे हैं।
एक ही स्थिति ऐसी है कि जिसमें ये 10 की 10 महाविद्याएं या भगवती पार्वती या जो है सती, सबके स्वरूप का वर्णन हो जाता है। वो स्थिति इस प्रकार है। अम्बा सांबवी चंद्रमौली बला अर्पणा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावत्री नवयोना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिद्दपि पर देवता भगवती श्री राज राजेश्वरी अम्बा मोहनी देवता तिर्भवनी आनंद संदायनी बाणी पल्लव पाणी बेण मुरली गान प्रिया लोलनी कल्याणी उडराज बिंब बदना धूम्राक्ष संगारिणा चिद्दपि पर देवता भगवती श्री राज राजेश्वरी अम्बा नूपुर रत्न कंकण धरी केयूरिहारान्विता जाजी चंपक बैजयंती लहरी ग्रीवेव बैराजिता वीणा वेणु विनोद मंडित करा वीरासने संस्थिता चिद्दपि पर देवता भगवती श्री राज राजेश्वरी अम्बा रौद्रणी भद्रकाली बगला ज्वालामुखी वैष्णवी ब्रह्माणी त्रिपांत करी सुरनुतां दीप्यमानो जला चामुंडा त्रेतक्षरक्ष पोष जननी दाक्षायणी पल्लवी चिद्दपि पर देवता भगवती श्री राज राजेश्वरी। ये भगवती की स्थिति है। इसमें सारे जो है देवियों की स्थिति हो जाती है। और भुवनेश्वरी क्या है? ये भुवनेश्वरी माता का जो आपने अभी श्लोक सुनाया है, ये मंत्र है या तंत्र विद्या का श्लोक है? ये स्तुति है। हाँ, ये माता की स्तुति है। और भुवनेश्वरी क्या है कि ये मूल प्रकृति है। अति सौम्याति रुद्राय, जब ये सौम्य रूप में आती है तो ये भुवनेश्वरी बन जाती है, और जब ये रौद्र रूप में आती है तो ये काली बन जाती है, संगारक बन जाती है। और भुवनेश्वरी क्या है? भुवनेश्वरी इस ब्रह्मांड, भुवनेश्वरी भुवन की ईश्वरी, यानी पूरे ब्रह्मांड की जो ईश्वरी है, जो इसका संचालन करती है, जो सृष्टि का निर्माण करती है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी प्रकट करते हैं, उस मूल प्रकृति का नाम भुवनेश्वरी है। उसी को काली कहते हैं और उसी को गोपाल सुंदरी भी कहते हैं। काली चूंकि क्रिया शक्ति का प्रतीक बनकर आदि शून्य रूपा होकर स्थित है, अतः उनका श्री स्वरूप अलग है। और जब यह भुवनेश्वरी के रूप में प्रतिष्ठित होती है तब इनका स्वरूप अलग हो जाता है। विश्वातीत परात्पर के नाम से जानी जाने वाली काल की महाशक्ति काली का अधिकार विश्व में पहले है। अतः इन्हें आद्या तथा विश्व का संहार करने वाली काल रात्रि भी कहते हैं। विश्वोत्पत्ति के उपक्रम में षोडशी की सत्ता कार्यरत होती है एवं समस्त भुवनों का संचालन करती हुई वही मूल महाशक्ति भुवनेश्वरी हो जाती है। सृष्टि का संपूर्ण कार्य प्रबंध मूलतः 3 बातों पर ही आधारित है, जिसे कि सृष्टि संचालन तथा संहार कहते हैं। यह तीनों विशेषताएं एक दूसरे की पूरक है। इनमें से यदि एक भी क्रियाहीन हो जाए तो विश्व में अनेकों प्रकार की अनियमितताएं जो है पैदा हो जाती है। संहार स्वरूप स्थिति है जो कि मृत्यु के बाद और जन्म से पूर्व हुआ करती है। हाँ, यहाँ पर वही आदि अंत रहित
शक्ति कार्यरत होती है। मूलतः यह स्वीकार करने में अतिशयोक्ति न होगी कि शून्य से सृष्टि हुआ करती है, यानी पहले शून्य होता है और उसी शून्य से जो है सृष्टि प्रकट होती है। अतः सब कुछ नहीं था अर्थात संगार था, वहां से सृष्टि होती है अर्थात जीव जन्म लेता है। इस प्रकार जन्म के पश्चात संचालन अर्थात जीवन यापन होता है। एक निश्चित अवधि के उपरांत पुनः संगार होता है। यही चक्र सर्वदा चलायमान होता है, कभी सृष्टि का निर्माण, कभी सृष्टि का संगार। भुवनेश्वरी माता का 3 मंत्र है। एक मंत्र तो है खाली ह्रीं, दूसरा मंत्र है ऐं ह्रीं और तीसरा मंत्र है ऐं ह्रीं ऐं। भुवनेश्वरी माता का पहले यंत्र बनाना चाहिए और यंत्र बनाकर उसका षोडशोपचार विधि से जो है पूजन करना चाहिए। पाद्य हो गया, अर्घ हो गया, दूध दही घी शक्कर शहद हो गया और आपका जो है गंध अक्षत हो गया, पुष्प हो गया, नैवेद्य हो गया, फल हो गया, पान हो गया। इस प्रकार से षोडशोपचार से उसका पूजन करना चाहिए और फिर इस यंत्र के सामने 108 बार ह्रीं मंत्र से एक माला जप दो तो इसका मंत्र का उद्धार भी हो जाता है। ठीक है, 108 बार। यही भुवनेश्वरी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, और कुछ पूछना? अगली विद्या जो है फिर दूसरी बार जब मौका मिलेगा तो फिर 5वीं विद्या के बारे में बताएंगे। आपके पास अभी इतना अधिक समय भी नहीं है। हाँ, समय जो है क्योंकि 30 मार्च 2024 से मेरी शिव पुराण की कथा होने जा रही है और उस कथा में मैं जो है बहुत बिजी हूं उसकी तैयारी में, इसलिए समय नहीं निकाल पा रहा हूं। उसके लिए जो है मैं क्षमा चाहता हूं।